तो चलिए अब हम समझते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला आता है आपका वर्ग, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। आखिर क्या होता है ये वर्ग, समझते हैं। देखिए, कोई भी संख्या को जब अपने आप से गुना कर दिया जाता है तो वो संख्या वर्ग कहलाती है। कहने का ये मतलब हुआ कि मान लो मेरे पास जो कोई संख्या है वो क्या है, ए है। ठीक है, और ए को अपने से ही गुना किया जाए, यानी ए से ही गुना किया जाए, ये क्या बन जाता है, ए का स्क्वायर बन जाता है, यानी वर्ग बन जाता है। यानी किसी भी संख्या का जब पावर 2 होता है तो हम बोलते हैं कि उसका वर्ग है, उसका स्क्वायर है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, सिंपल है। देखिए, वर्ग निकालना बहुत ही साधारण है। ठीक है, तो वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि 2 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो इसका पावर आपका 2 करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है, तो 2 गुने 2, क्योंकि 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 गुने 2 कितना हो जाता है, 4। उसके बाद बताओ अगला है, मान लो आपको 4 का वर्ग निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 यानी कितना, 16। मान लो 5 का निकालना है तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को वर्ग बोलते हैं। तो 5 गुने 5 यानी 2 बार 5 को लिखना है तो कितना होता है, 5 गुने 5 25। 6 का निकालना है तो कितना होता है जी, 6 गुने 6 बराबर कितना, 36 होता है। ठीक है, चलिए, ये था आपका वर्ग, जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं हम लोग वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए, इसी का रिवर्स प्रोसेस जो है वो वर्गमूल कहलाता है, यानी वर्ग का मूल, यानी स्क्वायर रूट कहलाता है। कहने का मतलब है कि जिस संख्या से, ठीक है, जिस दो संख्या को गुना करने पर, ठीक है, कोई एक नया संख्या प्राप्त होता है, फिर उसी संख्या का जो मूल संख्या कहलाता है, जिससे वो बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। जैसे बताओ कि अगर आपको कभी 36 का वर्गमूल निकालना है तो क्या होता है। देखिए, 36 को सबसे पहले कैसे बना होगा, 6 गुने 6 बनना होगा। ठीक है, यानी ये तो आपका, इसका पावर जो है कितना हुआ, मतलब इनका पावर तो 2 हुआ होगा, यानी ये कैसे एक्चुअली बना, तो बताओ ये कितना बनता है, 6 का पावर 2 हुआ होगा, तब बना होगा ये 36। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है मूल संख्या तो नहीं निकला है। अभी देखो, अभी इसका क्या है, वर्ग है, तो वर्ग है तो मूल संख्या कितना निकलेगा, तो बताओ 2 पावर है तो 2 पावर था, लेकिन एक्चुअल में पावर कितना रहता है, कोई भी संख्या सिंगल रहता है तो उसकी पावर 1 होता है। तो 2 की पावर 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, सॉरी, रूट चढ़ा देंगे। यहाँ पे बताओ, तो ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। और रूट का मतलब होता है आधा। ठीक है, ये रूट का मतलब होता है आधा। 6 की पावर जो 2 था ना, इसको गुना कर दिया जाता है। बताओ वह ये रूट जो है ना, ये रूट, इसका मतलब जो है वो कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये रूट का मतलब होता है 1/2। याद रखिएगा, इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब बताओ यहाँ पे 1/2 से गुना करेंगे तो ये 2 से, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 6 की पावर 1, जो कितने के बराबर होता है, 6 के बराबर में होता है। तो बताओ क्या इसी संख्या का वर्ग करने पर हमें 36 प्राप्त होता है, और इसी संख्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सॉरी, स्क्वायर रूट करते हैं, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, सॉरी, 6 प्राप्त होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कहानी होता है वर्गमूल का, यानी स्क्वायर रूट का। ठीक है, चलिए, जैसे ऐसे बहुत सारे और बहुत सारे, मान लो कि ये तो सर 36 था, तो मैंने आसानी से निकाल लिया कि चलो इसका पावर था 6 से 6 कट गया। लेकिन सिंपल सी बात और है, बताओ ये 36 है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 36 है तो रूट चढ़ाओ कितना पे, 36 पे। और कैसे निकालना है, तो बताओ 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6। और हमेशा याद रखिएगा, पूरे वर्गमूल की कहानी में 6 गुने 6 यानी इसका गुणनखंड करने पर, और हमेशा जोड़ा वाले में से एक को हम बाहर लेते हैं। कितना लेते हैं, जोड़ा वाले में से एक को बाहर लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे कितना है, 6, 2 जोड़ा, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर कहलाता है। ठीक है जी, 2 में से 1 बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर मान लो ऐसा आता है 49 आता है, तो 49 को बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, उस 49 का अगर आपको वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे बताओ 49 करेंगे, और 49 को हम लोग जानते हैं कि 7 गुने 7 लिख सकते हैं, जो किसके बराबर में, 2 में से 1 बाहर आता है, जो क्या होता है, वो आपका 7 होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो था आसान। अगर मान लो कभी ऐसा आ जाता है, ठीक है, कभी ऐसा आ जाता है, मान लो 144 आ जाता है ना, इसका आपको क्या करना है, रूट अंडर निकालना है 144 का। वो तो कैसे निकालेंगे, है ना। अब मान लो कि आपको नहीं आता कि भाई किन दो संख्या का गुना करने पर 144 आया होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं एलसीएम विधि। और एलसीएम विधि क्या करता कहता है कि देखो यहाँ पे ये तो सारा क्लियर होगा, यहाँ पे 144 है। ठीक है, 144 का रूट अंडर कर देना। ठीक है, चलिए, इसका निकालना है तो सबसे पहले 144 का आप लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना है, सॉरी। ठीक है, तो बताओ एलसीएम कैसे आता है, अब ये तो भी आना चाहिए आपको ना, ये तो आना चाहिए ना। चलिए, यहाँ पे बताओ 2 से सबसे पहले कर देते, नहीं तो सीखिए। यहाँ पे अब कितना है, यहाँ पे 72 है। यहाँ पे फिर 2 से लगा सकते हैं इसको, 36 है, फिर 2 से लगा सकते हैं 18 है। ठीक है, फिर 2 से लगा सकते हैं 9 आता है। अब बताओ 9 को कितना से लगेंगे, 3 से लगेंगे तो 3 बार मिलेगा, यानी ओवरऑल 144 का जो गुणनखंड निकल के आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आता है। ठीक है, चलिए, 4 को 2 है ना, हाँ, उसके बाद 3 गुने 3 आता है जी। चलिए, अब ये जो आया, इसका मतलब है कि आप इस 144 को आप क्या लिख सकते हो, ये सारी बातें लिख सकते हो आपको, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और अभी जस्ट बोला कि वर्गमूल का मतलब जो है वो क्या होता है,
तो 2 में से 1 बाहर, इस 2 का 1 बाहर निकला, फिर इस 2 का 1 बाहर निकला, ठीक है, इस 3 2 3 का 1 बाहर निकला 3, ठीक है, और अब इसका गुना कर दो, 2 गुने, ठीक है, 2 कितना होता है 4, और 4 यहाँ कितना होता है तो 12 आता है। आप बताओ क्या 12 का हम स्क्वायर करेंगे, यानी 12 का जब है 2 बार हम गुना करेंगे तो कितना आता है 144 ही ना आएगा जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ग और वर्गमूल आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि पूरे क्लास 10th के गणित में आप सभी को ये कहीं भी पीछे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आपको ये सारी बातें आनी चाहिए जी। तो मुझे उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होगा। तो आप लोग जो है हमको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर बताना है जी। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा इसका आंसर कितना होता है, कितना जी 225 का, ठीक है, 225 का रूट अंडर कितना होता है, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा।